क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए और बी की। ए और बी की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, और हमें बोल क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, और 5 नंबर में आते हैं क्वेश्चन ये वाले, बस खाली डिजिट चेंज होके आते हैं। 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 5 नंबर में थोड़ा और टफ आ सकते हैं थोड़े से। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं लोग। इसमें क्या कहता है, ए और बी की वैल्यू निकालना है, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना कैसे कहता है, जो नीचे का जो साइन होता है इसको हम बदल के साइन करते हैं। कैसे? अगर हमारे पास √3 - 1 है और √3 + 1 है, तो हम किससे रैशनलाइज करेंगे? √3 - 1 √3 - 1, जो साइन होता है उससे हम बदल लेते हैं। ऐसा हम करते क्यों हैं? रैशनलाइज करते समय साइन क्यों बदलते हैं, इसका भी हमें पता होना चाहिए। सब बच्चों को पता है करते ऐसे हैं, क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा करने से क्या होता है, नीचे का रूट हट जाता है। कैसे रूट हट जाता है? क्योंकि सेम एक चीज़ प्लस में आता है और एक चीज़ माइनस में आता है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो एक फार्मूला लग जाता है, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस का। जब मल्टीप्लाई होता है तो फार्मूला लगता है a² - b² का फार्मूला लगता है, जिसकी वजह से ये a² अगर ये रूट में हुआ तो हट जाता है, अगर ये भी रूट में हुआ तो ये भी स्क्वायर लगने से रूट हट जाता है। अगर दोनों में से किसी कोई भी रूट हुआ तो रूट हट जाएगा, बाकी इसमें जो फार्मूला लग जाएगा वो अलग ही है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपको ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे से रूट हट जाता है, इसलिए इसको रैशनलाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसका करने का पैटर्न ऐसा ही है। मैं आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमने नोट कर लिया है इसको, अब देखो हम लोग इसको करेंगे कैसे। √3 - 1 √3 + 1, हमने क्या करा, इसको रैशनलाइज करेंगे। √3 - 1 √3 - 1, यहाँ पास आ जाएगा a + b √3। हमने क्या करा इसके अंदर, हमारे पास जो भी था उसका साइन बदल के हमने इसको कर लिया। क्या करा हमने? साइन बदल लिया हमने। देखो ये भी था, हमने साइन बदल लिया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है, ये इससे मल्टीप्लाई क्या होगा, तो √3 - 1 √3 - 1 ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर। ये और ये क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास, ये एक बार प्लस एक बार ही माइनस है, तो हमारे पास हो जाएगा a² माइनस में b², और यह आ जाएगा हमारे पास a + b √3। इसको ऐसे ही लिखते रहो बस, ये तो साथ में ऐसे रहेगा। यहाँ देखो फार्मूला लग जाएगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो आपको फार्मूला बता देता हूँ। ये हमारे पास जो फार्मूला लग रहा है, ये इस पे लग रहा है a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर, देखो इसके अंदर कौन सा लगेगा, a - b का होल स्क्वायर। क्या लगेगा? a² प्लस में b² माइनस में 2ab। और इस नीचे वाले में क्या लगेगा, नीचे वाले में तो मैं लगा ही चुका हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस। नीचे वाले में तो मैं लगा ही चुका हूँ, एक बार प्लस और एक बार ही माइनस। जब ऐसा होता है तो फॉर्म लगता है a² - b²। ठीक है, a² - b²। जब ये नीचे वाले में कैसे हमें पता है, देखो एक बारी प्लस है, देखो एक बारी प्लस और एक बारी प्लस एक बारी माइनस, मल्टीप्लाई में हो रहा है ना। यही नंबर, सेम नंबर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है, तो हमारे पास एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा था, फार्मूला ये लग जाता है जो मैं नीचे लगा चुका हूँ। ऊपर वाले में फार्मूला अभी लगा लेता हूँ, क्योंकि दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे तो होल स्क्वायर हो गए, दोनों सेम थे तो होल स्क्वायर हो गए। अब फार्मूला में ये वाला लगा लेता हूँ, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि √3 से ये जब किया है, रूट से रूट हट जाएगा तो √3 बचेगा। क्योंकि √3 का स्क्वायर जो होता है √3 × √3, है ना। हम बच्चों को बोलते हैं रूट से रूट काट दो, 3 आंसर लिख दो डायरेक्ट। एक्चुअली में होता है क्या, ये 3 × 3 पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ गया। लेकिन हम जब बच्चों को बोलते हैं कि सिंपल जल्दी से करने के लिए, यहाँ से 2 होता है, इसे काट दो तो 3 लिख दो। अगर √7 है तो √7 का स्क्वायर है तो 7 लिख दो, √5 का स्क्वायर है तो 5 लिख दो। ठीक है, ये जल्दी हो जाता है। तो √3 का स्क्वायर है तो 3 लिख दिया। यहाँ पे √3 का स्क्वायर, ये भी 3 हो गया, 3 + 1। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा ऐसे लिख देना, a + b √3। ठीक है, ये वाला ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा, ये क्या आएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास आएगा ये आएगा 3 आएगा और +1 आएगा। तो लिख लेते हम लोग 3 + 1 अपॉन में ये होगा 3 + 1 माइनस में 2 √3 2
√3, ठीक है, 2√3 और नीचे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस में 2√3 अपॉन में 2। जो साथ में है वो ऐसे चलता रहेगा, जो साथ में है वैसे चलता रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं, फार्मूला नोट कर लेना। ज़रा सा बजे इसको इरेज कर देते हैं, तो पूरा सेलेक्ट ले लेता है वो कई बारी। अच्छा, हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b√3, a प्लस b√3। अच्छा, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक इक्वल काफ़ी होता है हमारे पास। एक इक्वल का साइन पूरी लाइन में एक काफ़ी होता है, जो लग चुका है। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ जाएगा a प्लस b√3, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बचा 2 माइनस √3 इक्वल टू में a प्लस b√3। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीज़, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेम ही सेम है, क्योंकि मतलब a की वैल्यू क्या, अगर मैं ये वाला इसके इक्वल रखूँ यानी a इक्वल टू 2 आ गया, और b इक्वल टू ये पूरा का पूरा इसके इक्वल आएगा, यानी b इक्वल टू मेरा -1 होना चाहिए। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता यार ये कैसे आया, तो ये तो इसके बराबर हो गया, यानी ये जो है हमारे पास है b√3, ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस में √3 के बराबर होना चाहिए, है ना, ये b है। तो ये इधर से नीचे आ जाएगा, ये b है हमारे पास माइनस में √3, ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, b हमारा -1, b हमारा -1, ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन आप देखो यहाँ पे 2 पुट करोगे a की जगह 2 ऐसा दिखाई देगा, इसकी जगह -1 पुट करोगे b की जगह तो ऐसा दिखाई देगा। साफ साफ पता लगता है कि हमें कि हमारी a की वैल्यू 2 आ रही है, b की हमारी वैल्यू -1 आ रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, ये आप मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, कई बार बच्चे यहाँ पे स्क्वायर भूल जाते हैं। देखो कैसे, सेम वैसी क्वेश्चन है ये, 5 माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा √5 प्लस 2, इक्वल लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, इन 2 में √5। देखो मैंने बोला यहाँ पे साइन बदल के करते हैं, तो साइन बदल के हमारे पास आ गया माइनस में 2, यहाँ जाएगा √5 माइनस में 2, हमारे पास अब यहाँ जाएगा a प्लस b√5, a प्लस b√5 हो गया। अब देखते हैं, ये तो मैंने सेम टू सेम वैसे के वैसे लिख दिया। यहाँ पे जो साइन होता है उसको हम बदल के करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे √5 क्या हो जाएगा, ये सेम टू सेम है ये, तो √5 माइनस में 2 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, ये दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे पहले हम कर चुके हैं। और एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये होता ही नहीं होता। और ये वाला तो मैंने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया, सेम टू सेम, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो आप कई बार पढ़ चुके हो, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवाया भी था। इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, सेम नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लिखवाया था ना मैंने आपको अभी, एक बार प्लस हो और एक बार ही माइनस हो, तो क्या फार्मूला आ जाता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ये सब सेम हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो, तो फार्मूला लग जाता है, जो मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब हम देखते हैं इसके अंदर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते हैं ऊपर वाले में, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, और हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये 5 माइनस में 4, क्योंकि √5 को ये करिएगा 5, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 होता है, हमारे पास बच गया a प्लस b√5 हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं, कंटिन्यू आगे करते रहते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास बचा यहाँ पे, यहाँ नीचे तो 1 बच गया, हट गया, ये बच गया 5 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे क्या था माइनस में 2 जा 4√5 यानी कि हमारे पास यहाँ पे तो लिखा था वही लिख देंगे हम लोग, और यहाँ लिख देंगे 9 माइनस में 4√5, और ये हो जाएगा a प्लस में b√5, यानी a हमारा हो गया यहाँ पे a की जगह 9, अगर मैं 9 रखूँगा तो 9 आ जाएगा, और देखो √5 से √5 मैच कर रहा है, यानी b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस में 4। अगर मैं ये दोनों यहाँ पे रख दूँ तो हमारा आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ 9 रखूँ ऐसे दिखाई देगा, -4 यहाँ रख दूँ सेम टू सेम दिखाई देगा, ठीक है। b निकालने में बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है, अगर हो तो रफली आप ऐसे देख सकते हो, रफली कैसे देख सकते हो यहाँ पे कि माइनस में
ये रहा b√5 किसके बराबर होगा, b√5 किसके बराबर होगा, माइनस में 4√5 के। ये वाला नीचे आ जाएगा b की जगह, माइनस में 4 ये अपॉन में ये 5 है √5, √5 नीचे आ गया, √5 से √5 कट गया, तो b हमारा हो गया -4। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी बहुत आसान है, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये जो x की वैल्यू दे रखी है आपको 1/x निकालना पड़ेगा। दोनों कोई भी आ जाए क्वेश्चन, इसके साथ ये भी आ सकता है, इसके साथ ये भी आ सकता है। ऊपर वो दे दें फिर कहें ये फाइंड करो, ऊपर दे दें कहेंगे ये फाइंड करो। अब आपको क्या करना है, इसमें 1/x की वैल्यू निकालनी है। 1/x देखो कैसे निकालता हमारे पास, x हमें क्या दे रखा है 2 + √3 और 1/x की जो वैल्यू आएगी, यानी हमने जब इसको उल्टा कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 + √3। ये x की वैल्यू तो हमें पता ही है, 1/x की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, 1/x की वैल्यू तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करना आप सीख ही गए हो, बहुत आसान है। यहाँ पे 2 - √3, यहाँ पे 2 - √3। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो जब इसके अंदर इस तरीके से आ गया है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो 1/x की वैल्यू जो चल रही थी, 1/x की वैल्यू कंटिन्यू करते हैं। देखो ये 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों एक बार ही प्लस में है, एक बार माइनस में, सेम नंबर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा a² माइनस में b², है ना। तो हमारे पास हो जाएगा ये सेम ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे आ गया 2 × 2 = 4 माइनस में 3, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 - √3 और 4 में से 3 गया 1 होता है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास 1/x की वैल्यू है। ध्यान देना अभी हमने x की वैल्यू हमें ये ही निकली है और 1/x की वैल्यू ये निकली है। इन दोनों वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो सेम ही आंसर निकला, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। चलो अब इसको पुट कर देते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू थी हमारे पास ये निकली थी 2, ये दे रखिए, तो 2 + √3 प्लस में 1/x की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 2 माइनस में √3, ठीक है। अब ये √3 से √3 कट गया और 2 और 2 4 आंसर आ गया, ठीक है। अगर बीच में माइनस होता तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता, क्योंकि अंदर के साइन वो बदल देता है, ठीक है, अंदर के साइन वो बदल देता है। हमारे पास यही वैल्यू थी इसकी, ठीक है, हमने वैल्यू सही रखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसके अंदर देखो 2 + √3 ये आ गया और माइनस में 1/x की जो वैल्यू है 2 - √3, ठीक है। ये हमारे पास आई 2 + में √3 माइनस में 2 + में √3। ध्यान देना जैसे ही वो ब्रैकेट खुलेगा साइन बदल जाएंगे, तो हमारे पास ये माइनस का प्लस का कट गया तो बच गया √3 और यहाँ पर बच गया √3 कितना होता है 2√3। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे। देखो मैंने बोला था ना आपको, जैसे एक ट्री है प्लस करेंगे, एक और ट्री प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ट्री हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक √3 है, एक और ये भी 1√3 है तो हो जाएगा 2√3। इसके आगे कुछ ना लिखा हो तो 1 ही होता है, ठीक है। और मैंने कहा था मैथमेटिकली देखा जाए, ये तो मैंने आपको वैसे नॉर्मली सिखा दिया, मैथमेटिकली देखा जाए तो मैंने आपको बोला था कि √3 + √3 है तो √3 कॉमन ले लिया जाता है तो हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2√3, ठीक है। 2√3 बच जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।